खतरा महसूस नहीं होने का। प्रदीप चौधरी आए या भाजपा से, मतलब कोई भी टिकट, जिसका भी टिकट हो, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। I take refuge from Shaitan in the name of God, the most beneficent and most merciful. हेलो एवरीवन, आज हम मौजूद हैं सत्ता पक्ष पार्टी के एक इंतहाई इसका कार्यकर्ता और नेता, बीजेपी नेता जनाब बादल प्रधान साहब के साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है इस लाइन में। छोटे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। और सर, हमारा सबसे पहला सवाल इस शहर से शुरू करते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारा पहला सवाल ये है कि आपकी सरकार में और पिछली सरकारों में क्या अंतर रहा, क्या फर्क रहा जो आप देखते हैं आपके नज़रिए से? सरकार में अंतर तो सबको दिख रहा है। पहले 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई विकास नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, कोई सड़कें वगैरह नहीं थी। अब 9 साल के कार्यकाल में देख लो आप, मोदी सरकार के इतनी सड़कें, इतने पुल बन चुके हैं कि जहाँ पे 10 घंटे लगते थे वहाँ पर सफ़र 2 घंटे का हो चुका है। और कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ। पहले विकास तो बहुत दूर की बात है, दंगे होते थे। अब हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, समाजवादी सरकार रही, बहुत से दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं। पहले भी लोग यहीं थे और आज भी वही लोग हैं। दंगा क्यों नहीं हो रहा? सरकार सख्त है, कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गुंडागर्दी ये थी कि आदमी के साथ आम व्यापारी और लोग सड़कों पर निकलना रात के टाइम मुश्किल था। अब चाहे आप 12 बजे घर से निकल जाओ, जब भी कोई लूटपाट नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, व्यापारी लोग हमारे यहाँ खुश है। और सरकार की काम की तो है, आप मेडिकल कॉलेज से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर ये देख लो। अच्छा, विकास की आप बात करोगे, हर ब्लॉक में तकरीबन 500-600 मकान बन रहे हैं सरकारी योजना से। 2.5 लाख रुपए एक मकान के मिलते हैं गरीब आदमी को। सरकार अमीर को तो सब देती है, गरीबों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तकरीबन पूरे जिले में तकरीबन 8-9 हज़ार मकान बन चुके हैं अब तक। ये मान लो किसी में 600 मकान बन रहे ब्लॉक में, किसी में 700, किसी में 800, किसी में 900, तो बहुत से मकान हर जिले में बन रहे हैं। 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो लाभ तो गरीब लोगों को ही हो रहा। पहले बताओ गरीब लोगों को क्या मिल रहा था? सरकारी अनाज मिल रहा, फ्री में राशन मिल रहा, 5-5 लाख रुपए का लोगों का बीमारी के लिए इलाज हो रहा। आयुष्मान कार्ड बन रहे, आयुष्मान कार्ड से जब गरीब आदमी बीमार होता पहले इलाज नहीं करवा होता, इलाज लेता किसी से ब्याज पे पैसे लेता, उस पर कर्जा हो जाता। अब फ्री में सारा काम हो रहा। बताओ आप पहले क्या कितने होता? पूरे एतमाद हैं कि आपको दोबारा सरकार रिपीट कराएगी जनता? क्या हालात नजर आते हैं आपको 2024 में? दोबारा सरकार तो 100% होगी। सरकार ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोबारा इतना सरकार यकीन किस तरह? विकास पे है ना। कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं हो रहा, विकास हो रहा। अच्छा, ये लोग बाग ये कहते हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है। एक बता दो आप, कभी हिंदू मुस्लिम हुआ हो? कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ हो? मकान मिल रहे, हिंदुओं को मिल रहे और मुसलमानों को मिल रहे। बताओ, अकेले के मिल रहे हो? अनाज मिल रहा, कोटा मिल रहा, जो कुछ मिल रहा है सरकारी योजना का लाभ, एक बता दो किसी को अकेले को मिल रहा हो या खाली हिंदू का ठप्पा लग रहा है किसी पे कि किसी हिंदू को मिल रहा है एक चीज़? बराबर मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है। अपने भाई है, सारे मिलजुल के रहेंगे, सारे ठीक रहेगा। हमारे साथ भी बहुत से मुस्लिम रहते हैं, अपने भाई है, कोई झगड़ेबाजी नहीं आपस में। और हमारे गंगो क्षेत्र तो ऐसा है, यहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल रहता है, आपस में भाईचारा कायम रहता है, कोई टेंशन ही नहीं आपस में। एक दूसरा रल मिल के रहेंगे तभी है। हम एक दूसरा किसी को निकाल नहीं सकते, रहना हमें भी यहीं, आपको भी यहीं है, तो हम क्यों ना अपना रल मिल के रहे, वो ठीक रहेगा। और अगर सब मिल मिल के रहेंगे तभी देश तरक्की पर कुछ पहुंचेगा। अभी चंद्रयान 3 पे पहुंचा, सबने जो है खुशी मनाई, लोगों ने नमाज पढ़ के दुआएं की, कुछ लोगों ने उसकी प्रार्थना की। इसी का नाम हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अब बताओ, किसी खाली से किसी एक धर्म का तो हिंदुस्तान है नहीं। अब हमारा देश ऐसा है जिसमें ना हर धर्म का सम्मान होता है, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, किसी का कोई अपमान नहीं होता है, सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है, सबको पढ़ाई में बराबर का अधिकार मिल रहा है, नौकरियों में। देखो, कह देते हैं बेरोजगारी हो रही है। जब भाई तुम पढ़ोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? जब हम पढ़ेंगे जब तो रोजगार मिलेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि अब हरियाणा अब के देखो ना, बेरोजगार कह रहे, कर तो रखी 10वीं, अब डीएम थोड़ी बन जाएगा। सारे में फैक्ट्री में तो नौकरी करनी पड़ेगी। अब जब कोई पढ़ेगा लिखेगा जब तो कामयाब हो गए। जब पढ़े, मोदी सरकार थोड़ी अपना उठा के बना देगी भाई तू यहाँ पे डीएम बन जा। जो कोई काबिल हो रहा, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, कामयाब हो रहे। अब बताओ, यहाँ मुस्लिम अधिकारी भी आते हैं, जब वो कामयाब होते हैं ना, नौकरी 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 मिलती है, 100% मिलती है, कोई टेंशन नहीं होती। कानून व्यवस्था असल। कानून व्यवस्था तो हाल ही है, देख लो आप, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। स्कूल में लड़कियां जाती है, बताओ कौन सा टच कर रहा? कोई टच कर रहा है। और व्यापारी लोग भी खुश है, जो व्यापार कर रहे थे खुश है। दुखी कौन है? जिन्हें नंबर 2 करना था, दुखी वो है।
जिनके नंबर 2 बंद हो गए, गोकशी बंद होगी, कुछ और टेंशन होगी, कोई नंबर 2 करे तो वो टेंशन है, उन्हें टेंशन है। जो सही लोग हैं ना, टेंशन पहले भी नहीं थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। इन्हें तो सब सवालात करता हूँ। आपकी पार्टी के एक एमपी हैं वीर भूषण सिंह, बहुत बड़े पद पे भी रहे हो, मंत्री भी रहे, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो वो हमारा वहाँ का अलग का मामला है, हम तो अपनी बता सके। यहाँ हमारे माननीय विधायक किरत सिंह जी है, हमें दूसरों का नहीं पता कौन कहाँ पे है। दुनिया में पड़ी है तो बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, पता नहीं कितने से विधायक है, कितने से एमपी है। मैं वहाँ के बारे में कोई आपसे जवाब नहीं दे सकता। हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं किरत सिंह है। हर गांव में तकरीबन 7 8 10 सड़क बन चुकी है, पता नहीं हर गांव में कितना सा विकास हो चुका है। और सरकारी टंकी आ चुकी है बहुत से गांवों में, जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं, जिनमें पानी की व्यवस्था है। सरकारी बिजली घर बहुत लगवा चुके हैं, हर गांव में सड़कें बढ़ गए। कोई टेंशन ऐसी नहीं है जो विधायक जी के यहाँ पे कोई काम ना होता हो। मतलब विकास चाहे किया कोई चाहे कोई मतलब कोई अनजान आदमी भी उनके पास चले जाता है और कहता है विधायक जी मुझे काम है, तो काम होता है, तुरंत काम होता है। कभी ये नहीं सोचते कि भाई हमारी पार्टी का है नहीं है, जो कुछ चला जाता है गरीब आदमी अपनी समस्या लेकर, उस समस्या का समाधान होता है। ये हमारे एमएलए है, बहुत बढ़िया। इस एमएलए में पहली बार मिला है गंगोह क्षेत्र में, इतना विकास हुआ है। आप भी देख लो सारे ने, कितना विकास विधायक जी ने करा दिया यहाँ पे। तो सर विकास से पूरी उम्मीद है कि जनता आपको दोबारा सरकार में बिठाएं? 100% होगा, ऐसा तो कोई है नहीं। सरकार तो अब तो कह रहे हैं आप 5 साल के बाद, मेरे हिसाब से तो तकरीबन 20 साल और कोई टिका नहीं सकता सरकार को। अच्छा। 100% होगी। अब की बार पहले भी 100% होगी, अब की बार उससे अच्छा रिजल्ट रहेगा, उससे कम नहीं रहने का। और हमारे क्षेत्र में भी जितने वोट पहले मिले थे भाजपा को, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, उससे कम नहीं होने का। ये जो इंडिया गठबंधन हुआ तो खौफ महसूस करते हैं कि भाई कुछ खतरा वगैरह है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। गठबंधन से कुछ खतरा होता है? एक बताओ, गठबंधन तो गांवों में भी हो रहे हैं। जो एक विकास करने वाला प्रधान हो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे 10 प्रधान इकट्ठे हो लो, वो 100 150 में फिर रह जिसको जीतना हो फिर जीत का होगा। जब कोई विकास करेगा तब जीतेगा। अब कांग्रेस ने पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाए, झगड़ा कराया तो जीत के, यही समाजवादी का हाल था। समाजवादी का हाल क्या था? हिंदू मुस्लिम झगड़ा। अच्छा बताओ, अभी तो हिंदू मुस्लिम यही है, झगड़ा क्यों नहीं हो रहा? हमारे क्षेत्र में बताओ झगड़ा हो रहा हो? मुजफ्फरनगर भी इतने जिले थे जहाँ पे झगड़ा होता पहले, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पे भी झगड़ा नहीं हो रहा। बताओ, उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था, टेंशन नहीं है, और झगड़े से किसी भी एक पक्ष का नुकसान नहीं होता, व्यापारी लोगों का नुकसान होता है। देखो मुस्लिम जो कारोबार कर रहे हैं और हिंदू कारोबार कर रहे हैं बाजार में, झगड़े का नुकसान कहाँ होगा? बाजार वालों ने। बिल्कुल झगड़ा हो गया, गांव वाले तो चले जा गाँव में, दुकानें किसकी होगी? व्यापारी लोग होगी। हिंदू मुसलमानों को फूकेंगे, मुसलमान हिंदुओं को फूकेंगे, नुकसान किसका होगा? जो व्यापारी है। मुसलमान व्यापारी है, उनका नुकसान भी हो गया। व्यापारी मुसलमान भी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता रोजगार किसी एक बिरादरी से नहीं हो सकता। अगर किसी ने कोई कुछ व्यापार कर रखा ना, तो उस पर खाली हिंदुओं से काम चलने का, ना मुसलमानों से काम चलने का। दोनों पक्ष आएंगे तभी काम चलेगा। किसी को एक को रखा कभी नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम करना बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। देश के लिए, तरक्की के लिए हम भाईचारा बना के रखेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो गंगों की थोड़ी सी नजर फरमाएं आप। गंगों में आप आते भी हैं, रहते भी हैं, करीब करीब जो है गुजरते भी होंगे सड़कों से। किस कदर जो है अतिक्रमण हुआ है? कोई सड़क गंगों के लिए ना, सब पे जाम मिलेगा, ये क्या? देखो जाम की स्थिति है, जाम की स्थिति होती है वोट बैंक की राजनीति। ये चेयरमैन साहब का काम है, हमारा तो है नहीं, विधायक जी का काम तो है नहीं, चेयरमैन का काम है। गंगों में एक भी जो तालाब है, तालाब नहीं है। तालाब कितने तालाब थे? सरकारी संपत्ति बहुत पड़ी थी, कहाँ चली गई वो? कोई हम तो लेने गई ना, मेरे नाम हुई ना, आपके नाम हुई ना, कोई आसपास के नाम हुई। इतना बड़ा क्षेत्र है गंगो, उसमें तालाब तो होने चाहिए, तालाब होने चाहिए, जब तो पानी जाएगा। थोड़ी सी बारिश आ जाओ, पूरे में यहाँ इतना हो जाए, पानी तालाब हो जाए, चाहे नाव लगा लो आप। तो चेयरमैन को देखना चाहिए भाई, कहाँ पे विकास होना, कहाँ पे नहीं। अतिक्रमण है, किसी का पक्षपात करो ना। हिंदू का सामान रख रहा है उसका बैठाओ, मुसलमान है उसका बैठाओ, क्यों टेंशन ले रहे? फिर ठेली वालों से हमें वोट ही तो लेने, एक्स्ट्रा काम तो नहीं करना। उनको सबको उठाओ, हिंदुओं का ना सामान रख रखे उनके बैठाओ सामने। चौड़ी सड़क बहुत चौड़ी है यहाँ पे, अतिक्रमण करने दो, क्यों टेंशन लो? वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए। आज बिठाते हैं, कल फिर खुश हो गए मैं, उन्हें सबको हटा दूं सामान, अतिक्रमण होने का ही नहीं। अगर जनता आपको मौका देती है गंगों नगर पालिका में, तो क्या आप कुछ लिमिट रहेंगे? भाई चुनाव लड़ने का तो कोई इरादा नहीं है, ना चुनाव लड़ना, ना मैं तो छोटे से लेकर बड़े तक कोई चुनाव लड़ना नहीं। ये है भाइयों का साथ में इतना दूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। अगर मुझे 12 बजे कॉल कर दे, आप पूरे क्षेत्र में मेरा पता करिए, अगर 12 बजे किसी भाई ने कॉल कर दी तो उसकी कॉल का जवाब मिलेगा, और उसके 12 बजे मुझे आना पड़ेगा तो मैं आऊँगा। मैं टेंशन नहीं है लड़ने, मुझे चुनाव की बात है ना, मैं चुनाव भाई लड़ना है ना, कभी मुझे टेंशन है चुनाव की। आखिर में कोई आवाम से अपील करना चाहें? आवाम से अपील यही है, हमारे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा मैं। तो क्षेत्र में आपस में झगड़ा ना हो, कोई भी इस टाइप का कोई कमेंटबाजी ना करे। जहाँ पे जैसा माहौल हो रहा हो, अपने यहाँ हमें माहौल अच्छा रखना। कोई कमेंटबाजी ऐसा ना हो जिससे एक दूसरे के धर्म पे ठेस पहुंचे और एक हमारे में आपसी मन मुटाव पड़े और झगड़ा पैदा हो। आपस में भाईचारा बना के रखो, जिसको जहाँ दे वोट देना हो तो हमारा मन है।
जहाँ पे हमारा वोट देना वहाँ पे वोट दो, टेंशन नहीं है। जिसको जहाँ देना वहाँ पे रहो, हमें ये टेंशन नहीं भाई तुम इस पार्टी से वोट दो इससे, तो जहाँ पे मन है वहाँ रहो, पर झगड़ा या कमेंटबाजी बिल्कुल गलत है। और जो पहली बात तो सरकार ही नहीं सकता है, कमेंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी टाइप की वीडियो या स्टेप डालें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएगा, वो जेल जाएगा। डेमोक्रेसी है, कोई किसी को वोट दे, लेकिन यह कि आपके या हमारे कोई भी मजहब को सम्मान करना चाहिए। मजहब दोनों अपने हैं। देखो देखो, ऊपर वाला एक है, हम वो तो हम ही तो बना रहे ना कि हम अलग अलग है। ऊपर वाला हमारे लिए एक है, किसी कोई उसको भगवान मानता है, कोई उसको अल्लाह मानता है, कोई उसको वाहेगुरु मानता है। अभी तो मुख्तलिफ नाम है। सब कुछ एक है, वो अपर एक है, हमारी सोच अलग है। कुछ लोगों की गंदी सोच होती है, वो कहते हैं कि भाई ये बड़ा है वो बड़ा है। भगवान एक है, वो सबके लिए बराबर है, अल्लाह भी बराबर है, भगवान भी बराबर है, वाहेगुरु भी बराबर है। क्रिश्चियन जो है उनके लिए अपना, मतलब सब धर्म के लिए सब अपने अपने बराबर है। किसी मतलब का आपकी ये जो लोकसभा है कहलाना, आपके एमपी हैं आपकी पार्टी से प्रदीप चौधरी साहब, उस सीट पे भी एक बड़ा घमासान मचा हुआ है इस वक्त में। चौधरी का आसन जो है उस तरफ से, क्या कुछ खतरा महसूस करते हैं या दोबारा रिपीट कर पाएंगे? खतरा महसूस नहीं होने का। प्रदीप चौधरी आए या भाजपा से, मतलब कोई भी टिकट, जिसका भी टिकट होगा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। कैंडिडेट कोई भी हो। कोई भी हो, प्रदीप चौधरी आगे वो भी क्लियर होंगे, और कोई दूसरा कैंडिडेट आए वो भी क्लियर। मैं भाजपा से का यहाँ पे कोई हराने वाला पैदा नहीं है, भाजपा कोई हरा देगा यहाँ पे। हमारे सारे विधायक मजबूत है, और जो साथ देने वाले सभी पार्टी के कार्यकर्ता सब मजबूत है, मजबूत टीम होती है। भाजपा में ये नहीं होता कि अगर एमपी साहब लड़ रहे हैं कि एमपी साहब चुनाव लड़ेंगे, पूरी पार्टी पूरा संगठन चुनाव लड़ा होगा, एक एक बच्चा उनके लिए वोट मांगेगा और वो जीत के जाएंगे। सर बस बिल्कुल आखिरी सवाल, आप इतने पूरी उम्मीद है कि भाई एमपी साहब भी रिपीट करेंगे, सरकार भी रिपीट करेगी, ये विकास का मॉडल है क्या? मतलब इतनी पूरी एतमाद किस तरह है आप पे? बिल्कुल बिल्कुल विकास का मॉडल है, कोई गुंडागर्दी नहीं, विकास है। और विकास हर आदमी ने पसंद है, हिंदू या मुसलमान हो, उसको ये देख रहा है भाई झगड़ा नहीं हो रहा, टेंशन फ्री अपने व्यापार कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं हो रहा और हम सक्षम हो रहे, तो फायदा है। बच्चे हमारे पढ़ रहे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, कामयाब हो गए। जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं थे, अब सड़कें देख लो आप। हमारे सहारनपुर में एक बता दो आप, पहले कभी रोड था क्या? कितने अच्छे अच्छे रोड बन रहे, कितने पुल बन गए, जहाँ में 10 घंटे लगे थे वहाँ 2 घंटे का तुम्हारा हाईवे काफी सफर। हाईवे बहुत बन रहे हैं, हाईवे बहुत बन रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे तरीके। आप देख लो उत्तर प्रदेश में पहले हमें लगन था, पहले हम हरियाणा में जाते, हरियाणा वाले क्या कहते थे, हम क्या कहते थे कि भाई हम ऐसे होते थे हरियाणा में। आज हरियाणा वाले हमारे यहाँ पे आवे, ये सोचे कि हम ऐसे होते थे यूपी में। हमारे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं, विकास तो दमदार हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलें खैर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फिर आज होगी किसी नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आपकी इस खबर के मुतालिक और इंटरव्यू के मुतालिक क्या रहा है कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें।